फ्रेंड्स, किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं राहुल चौधरी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। आज हम पढ़ रहे हैं हॉर्टिकल्चर की फर्स्ट ब्रांच पोमोलॉजी। हमने पिछली वीडियो में देखा था हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। हमने इसकी ब्रांच पढ़ी थी, फर्स्ट ब्रांच थी पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मीन्स अपन कहेंगे स्टडी ऑफ फ्रूट, अपन कहेंगे फलों से संबंधित अध्ययन, या अपन कहेंगे फलों का अध्ययन करना कहलाएगा फल विज्ञान। फर्स्ट में बात आती है पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है। पोमोलॉजी है लैटिन और ग्रीक, दोनों भाषाओं का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है पोमम और ग्रीक भाषा का शब्द है लोगस, या अपन कहेंगे लॉजी। पोमम का शाब्दिक अर्थ होता है फ्रूट या फल, लोगस का होता है स्टडी, अध्ययन। यहां तक अपन ने पढ़ा था फल विज्ञान, फलों से संबंधित विज्ञान। अगर प्रश्न पूछा जाता है पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ऑप्शन में दी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन देखा जाता है लैटिन, सेकंड ऑप्शन ग्रीक, थर्ड ऑप्शन फ्रेंच, फोर्थ अंग्रेजी इंग्लिश। इस स्थिति में अपने को करना है पोमोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर ऑप्शन आता है पोमोलॉजी शब्द है लैटिन प्लस अंग्रेजी, सेकंड ऑप्शन आता है ग्रीक प्लस अंग्रेजी, थर्ड ऑप्शन आता है लैटिन प्लस ग्रीक, और फोर्थ ऑप्शन आता है ग्रीक प्लस फ्रेंच। इस स्थिति में अपने को करना है लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड। फर्स्ट अपन यहाँ ग्रीक वर्ड क्यों करेंगे, क्योंकि अपन बात करते हैं पोमोलॉजी, और जिस शब्द के पीछे लॉजी लगा होता है वो कौन सी भाषा का माना जाता है, ग्रीक भाषा का। अगर जिस शब्द के पीछे कल्चर लगा होता है, जैसे अपन बात करें हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं पोमोलॉजी के जनक, फादर ऑफ पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के जनक माना जाता है डॉक्टर के.एल. चड्डा। किसे कहा गया है, डॉक्टर के.एल. चड्डा। फिर हम बात करते हैं शाखाएं, पोमोलॉजी की शाखाएं। पोमोलॉजी की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं। फर्स्ट है सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी, सेकंड है फंडामेंटल पोमोलॉजी, और थर्ड है कॉमर्शियल पोमोलॉजी। कॉमर्शियल पोमोलॉजी। फर्स्ट बात करते हैं अपन सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी। सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी कहेंगे स्टडी ऑफ फ्रूट क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। अपन देखता है पोमोलॉजी अपन ने कहा था फलों का अध्ययन। अब इसमें फर्स्ट ब्रांच आती है सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी। सिस्टेमेटिक अपन अध्ययन करेंगे इसका फ्रूट्स का। अगर फ्रूट्स का अध्ययन करता है अपन फलों का क्लासिफिकेशन, उसके वर्गीकरण के आधार पर, किसके आधार पर, फलों के वर्गीकरण के आधार पर अपन पढ़ेंगे तो उसे कहेंगे सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी। फिर बात करते हैं अपन फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। सिस्टमेटिक पोमोलॉजी का जनक कहा जाता है
डी कैंडोले। डी कैंडोले। सेकंड बात करते हैं फंडामेंटल पोमोलॉजी। फंडामेंटल पोमोलॉजी कहेंगे अध्ययन करेंगे फल उत्पादन का। उत्पादन में अगर बात करें अपन, उत्पादन में अध्ययन करेंगे मृदा के प्रकार, सोइल टाइप, किस किस प्रकार की मृदा में कौन कौन से फल उगाए जाते हैं, या मृदा के प्रकार से संबंधित फलों से में कोई ज्ञान होता है उसे क्या कहेंगे, फ्रूट, फंडामेंटल पोमोलॉजी। सेकंड बात करते हैं अपन वातावरण, और तीसरी बात करते हैं पादप वर्ती। सिस्टमेटिक पोमोलॉजी पर ने कहा था क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर का अध्ययन। सेकंड बात करते हैं अपन फंडामेंटल पोमोलॉजी। फंडामेंटल पोमोलॉजी कहेंगे मृदा का प्रकार, वातावरण और पादप वर्ती का अध्ययन। थर्ड बात करते हैं अपन कॉमर्शियल पोमोलॉजी। कॉमर्शियल पोमोलॉजी कहेंगे फलों का उत्पादन। अगर बात करते हैं अपन प्रवर्धन, लेआउट और प्लांटिंग, प्रवर्धन, लेआउट और प्लांटिंग, इससे संबंधित अध्ययन करेंगे उसे कहेंगे कॉमर्शियल पोमोलॉजी। फंडामेंटल पोमोलॉजी मृदा का प्रकार, वातावरण और पादप वर्ती संबंधित। सिस्टमेटिक पोमोलॉजी कहेंगे क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। अगर फलों का अपन वर्गीकरण पढ़ते हैं तो उसे कहेंगे सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के जनक है डी कैंडोले। ठीक है, आगे देखते हैं अपन फर्स्ट सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। फलों का वर्गीकरण। फर्स्ट बात करते हैं अपन बीज पत्र के आधार पर। बीज पत्र कहेंगे अपन बीज के प्रकार। अब प्रकार के आधार पर, बीज पत्र के आधार पर दो प्रकार हो सकते हैं। कौन कौन से? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। फर्स्ट ऑफ बात करते हैं अपन एक बीजपत्री किसे कहेंगे? एक बीजपत्री कहेंगे अपन किसी पौधे के दाना, अगर कहेंगे बीज या दाना, दाना कहेंगे पुष्प का परिपक्व बीजांड या जो बीज निकलता है वो अगर समान दो भागों में विभाजित नहीं होता है, अगर दाना दो भागों में विभाजित नहीं होता है तो उसे कहेंगे एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री कहेंगे अगर दाना या बीज दो समान भागों में विभाजित होता हो उसे कहेंगे द्विबीज। अगर बात करते हैं, ये थी बात बीज की। अगर बात करते हैं पत्ती के आधार पर, एक बीजपत्री पौधे की पत्तियों में जो मध्य सिराएं पाई जाती है वो पाई जाती है खड़ी। जैसे अपन देखा है केले का पौधा देखा है, उसकी पत्तियों में सिराएं कैसे होती है? खड़ी। अगर इधर बात करते हैं अपन द्विबीजपत्री में सिराएं पाई जाती है, ये था किसके आधार पर? पत्तियों के आधार पर। थर्ड बात करते हैं अपन जड़ के आधार पर। अगर एक बीजपत्री पौधा है तो उसकी जड़ें सीधी रहेगी या गुच्छों के रूप में या रेशों के रूप में रहेगी। सेकंड बात करते हैं द्विबीजपत्री में जड़ें रहेगी गहराई तक। एक बीजपत्री अपन देखा और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री दाना दो भागों में विभाजित नहीं होता है, दाना दो भागों में विभाजित हो जाता है। सेकंड पत्तियां सीधी रेखाएं होती है या सीधी रेशे होते हैं, उसमें तिरछी होती है। थर्ड बात करें जड़ की, जड़ रेशेदार होती है और उसमें जड़ सीधी होती है जो गहरी होती है। ठीक है,
अब देखते हैं कौन कौन से फल एक बीजपत्री आते हैं, कौन कौन से द्विबीजपत्री है। फर्स्ट एक बीजपत्री मोनोकोट। एक बीजपत्री में सबसे देखें केला। अगर इसके साथ अपन देखते हैं इनके गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र संख्या। इसके बाद देखते हैं अपन का वानस्पतिक नाम और कुल। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं अपन केला। केले में गुणसूत्र संख्या पाई जाती है 22, 33 या 44। अपन ने देखा है केले में बीज नहीं पाया जाता, और जो भी बीज रहित किसमें होती है, किसी फल में बीज नहीं पाया जाता, किसी फल की बीज रहित किस्म होती है, वो रहेगी ट्रिप्लोइड। ट्रिप्लोइड कौन सी किस्म रहेगी? ट्रिप्लोइड। तो केले में 2n = 3x = 33, क्योंकि ये होता है बीज रहित। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसका वानस्पतिक नाम मूसा पैराडिसिका। फिर बात करते हैं इसका कुल। कुल रहेगा मुंजेसी। ध्यान रखना ये एक बीजपत्री। फर्स्ट अपन ने पढ़ा केला, केले गुणसूत्र संख्या 33, 33, वानस्पतिक नाम मूसा पैराडिसिका, और कुल रहेगा मुंजेसी। ठीक है, सेकंड फ्रूट की बात करते हैं अपन खजूर। खजूर रहेगा एक बीजपत्री, गुणसूत्र संख्या 36 या 2n = 36। वानस्पतिक नाम फिनिक्स डेक्टाइलोफेरा। खजूर का वानस्पतिक नाम रहेगा फिनिक्स डेक्टाइलोफेरा। कुल पामी या एरिकेशी। ठीक है, थर्ड एक बीजपत्री की बात करते हैं अपन अनानास, पाइनएप्पल। गुणसूत्र संख्या रहेगी 50, वानस्पतिक नाम अनानास कोमुसस। कुल है ब्रोमेलिएसी। एक बीजपत्री में अपन 3 पढ़े हैं, केला, खजूर और अनानास। इसके बाद बात करते हैं अपन द्विबीजपत्री। ध्यान रखना केला गुणसूत्र संख्या 33, 33, खजूर में 36 और अनानास में 50। ध्यान रखना कुल का केला कुल है मुंजेसी, खजूर का है पामिया एरिकेसी और अनानास का है ब्रोमेलिएसी। इसके साथ ही अपन बात कर लेते हैं इसकी उत्पत्ति स्थान की। केले का उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पूर्वी एशिया, या अपन कह सकते हैं भारत मलाया, इंडो मलाया। ठीक है, सेकंड बात करते हैं खजूर। खजूर में गुणसूत्र संख्या पढ़ी थी अपने 36, केले में थी 33, अनानास में थी 50। खजूर के कुल उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो खजूर का उत्पत्ति स्थान है इराक। 2 उत्पत्ति स्थान देखे जाते हैं, एक तो अनार और सेकंड खजूर। इन दोनों में एक का रहेगा ईरान और एक का है इराक। ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं और पूछे भी जाते हैं। ध्यान रखना जिसमें न आता है वो रहेगा ईरान, और जिसमें ख आता है, ख से पहला अक्षर के, वो रहेगा इराक। खजूर का हमेशा इराक और अनार का करना है ईरान। थर्ड बात करते हैं अनानास, पाइन एप्पल। पाइन एप्पल का गुणसूत्र संख्या 50 और उत्पत्ति स्थान माना जाता है ब्राजील। ये उत्पत्ति स्थान की बात सबसे पहले बताई थी बेबीलोव ने। सेंटर ऑफ ओरिजिन का सिद्धांत किसने दिया था? बेबीलोन। इसी के आधार पर पढ़ते हैं। ठीक है, एक बीजपत्री अपन ने पढ़ ले। अब सेकंड पढ़ेंगे अपन द्विबीजपत्री।
डाइकोट। द्विबीजपत्री अपन देखा किसे कहेंगे, जिसका दाना 2 समान भागों में विभाजित आसानी से होता हो। द्विबीज में पहला पढ़ते हैं अपन फल पपीता। पपीता का वानस्पतिक नाम केरिका पपाया। कुल अपन देखा केरिकेशी। सेकंड बात करते हैं अपन अनार। वानस्पतिक नाम पुनिका ग्रेनेटम। अनार का वानस्पतिक नाम पुनिका ग्रेनेटम। कुल रहेगा पुनिकेसी। थर्ड बात करते हैं अपन बेल, या कुछ लगता है बील भी अपन लिखते हैं। बील का वानस्पतिक नाम है अगेल मार्मेलोस। अगेल मार्मेलोस। कुल रहेगा रूटेसी। बेल का कुल है रूटेसी, पूछा भी जाता है, याद रखना। फोर्थ बात करते हैं अपन नींबू। वानस्पतिक नाम है सिट्रस ओरेंटिफोलिया। सिट्रस ओरेंटिफोलिया। कुल रहेगा रूटेसी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन संतरा। सिट्रस रेटिकुलाटा। सिट्रस रेटिकुला। कुल रहेगा रूटेसी। नींबू वर्गीय फल का कुल कौन सा है, रूटेसी। इसके साथ ही बिल का कुल है रूटेसी। नेक्स्ट बात करते हैं मौसम्बी। ध्यान रखना संतरा और मौसम्बी में अंतर। संतरा को कहा जाता है लूज स्किन और मौसम्बी को कहा जाता है टाइट स्किन। अगर किसी फल में संतरा और मौसम में अंतर देखें अपन, अगर फल के साथ उसका बाहरी आवरण ठोस रूप से मजबूती से चिपका रहे उसे कहेंगे मौसम्बी, और अगर खुला रहे आसानी से अलग हो जाता है उसे कहेंगे संतरा। इसलिए कहा जाता है लूज स्किन, इसका कवर आसानी से अलग हो जाता है और ढीला रहता है। मौसम्बी कवर टाइट रहता है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं मौसम्बी। वानस्पतिक नाम सिट्रस साइनेंसिस। कुल रहेगा रूटेसी। इसके साथ अपन देख लेते हैं इनका गुणसूत्र संख्या। पपीता, अनार, बेल, नींबू, संतरा और मौसम्बी, इनमें गुणसूत्र संख्या रहेगी 2n = 18। हमेशा कितनी रहेगी 18। गुणसूत्र संख्या 18। केरी का पपाया, केरी केसी। इसके साथ ही अपन देख लेते उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान सबसे पहले बात करते हैं पपीता। पपीता का उत्पत्ति स्थान उष्ण अमेरिका, यह लिखा था कई बार मैक्सिको। पपीते का उत्पत्ति स्थान कहाँ रहेगा, उष्ण अमेरिका या मैक्सिको। इसके बाद बात करते हैं अनार। अनार का जस्ट मैंने पहले बताया था, खजूर का रहेगा इराक और अनार का रहेगा ईरान। ठीक। थर्ड बात करते हैं बेल। बेल का उत्पत्ति स्थान भारत, और बेर के साथ नींबू का भी उत्पत्ति स्थान रहेगा भारत। फिर बात करते हैं संतरा और मौसम्बी। संतरा और मौसम्बी का उत्पत्ति स्थान है चीन। अपन ने बात की है पपीता, अनार, बेल, नींबू, संतरा और मौसम्बी, सभी की गुणसूत्र संख्या कितनी है 18। वानस्पतिक नाम अपन देखा कुल है, पपीता कुल केरिकेसी, अनार का पुनेकेसी, बाकी बेल, नींबू, संतरा और मौसम्बी कुल रहेगा रूटेसी। बेल और नींबू का उत्पत्ति स्थान भारत, संतरा और मौसम्बी का चीन। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन अमरूद। वानस्पतिक नाम सीडियम गवाजवा। कुल अमरूद का मिर्टेसी। साथ देखते हैं उत्पत्ति स्थान दक्षिणी अमेरिका, या अपन कहते हैं पेरू।
इसी के साथ देख लेते हैं गुणसूत्र संख्या। अमरूद में गुणसूत्र संख्या पाई जाती है 22। इसके बाद बात करते हैं अपन करौंदा। करौंदा सामान्य पूछा नहीं जाता। करौंदा का गुणसूत्र संख्या देखी जाती कितनी है, जितनी अमरूद की है। अमरूद और करौंदा की गुणसूत्र संख्या है 22। फिर बात करते हैं इसका वानस्पतिक नाम है कैरेसिया कैरेंडस। कुल की बात करते हैं, कुल है एपोसाइनेसी। और देखें अगर करौंदा का उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं, उत्पत्ति स्थान है जावा, इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन चीकू। चीकू गुणसूत्र संख्या 26। वानस्पतिक नाम एक्रस जपोटा। चीकू को अंग्रेजी में कहेंगे पर सपोटा, और वानस्पतिक नाम है एक्रस जपोटा। कुल रहेगा सपोटेसी। चीकू का कुल है सपोटेसी। उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं, चीकू का उत्पत्ति स्थान है उसड़ अमेरिका। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आंवला। गुणसूत्र संख्या रहेगी 28। वानस्पतिक नाम है फाइलेंथस अम्बेलिका, या सेकंड है अम्बेलिका ओफिसिनेलिस। ये अगर अपन वानस्पतिक नाम की बात करते हैं तो सबसे पहले वानस्पतिक नाम दिया था द्विनाम पद्धति के आधार पर। द्विनाम पद्धति, बाइनियन नोमिनिकल्स। द्विनाम पद्धति के जनक माने जाते हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। इसमें पहला नाम वंश का और दूसरा जाति का रहा जाता है। ध्यान रखना कि द्विनाम पद्धति सबसे पहले स्टार्ट की थी कैरोलस लीनियस ने। हम पढ़ रहे थे आंवला, गुणसूत्र संख्या 28। वानस्पतिक नाम फाइलेंथस एम्बलिका ओफिसिनेलिस। कुल है इसका यूफोर्बिएसी। कुल है यूफोर्बिएसी। और आंवला का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? इंडो चाइना। अगर पर्सन में इंडो चाइना न देकर अगर दिया हुआ हो भारत, तो आंवले का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है? भारत। नेक्स्ट बात करते हैं सेब। गुणसूत्र संख्या 34। वैज्ञानिक नाम मेलस डोमेस्टिकस। सेब में वैज्ञानिक नाम है मेलस डोमेस्टिकस। कुल है रोजेसी। सेब का कुल है रोजेसी। उत्पत्ति स्थान उसड़ अमेरिका। उत्पत्ति स्थान रहेगा उसड़ अमेरिका। इसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट फालसा। गुणसूत्र संख्या है 36। वानस्पतिक नाम है ग्रेविया सबेनेक्विलिस। ग्रेविया सबेनेक्विलिस। फालसा गुणसूत्र संख्या 36, ग्रेविया सबेनेक्विलिस। और फालसा का कुल पूछा जाता है टिलियसी। ध्यान रखना, मोस्ट क्वेश्चन है फालसा का कुल पूछा जाता है टिलियसी। उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं, फालसा का उत्पत्ति स्थान है भारत। फालसा का उत्पत्ति स्थान भारत। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फालसा के बाद फ्रूट्स में देखते हैं अपन अंगूर। हाँ, अंगूर में अगर गुणसूत्र संख्या की बात करें तो अंगूर में गुणसूत्र संख्या होती है 38। अगर अपन बात करते हैं एनसीईआरटी,
या अपने जो 12th स्टैंडर्ड की बुक है नेक्स्ट जो एनसीईआरटी पटना उसमें गुणसूत्र संख्या मानी गई है 40। अगर जेट में प्रश्न पूछा था तो अंगूर की गुणसूत्र संख्या है तो अपन क्या मानेंगे, गुणसूत्र संख्या 40, गुणसूत्र संख्या है 40 या 38। अंगूर के वास्तविक नाम की बात करते हैं तो वाइटिस विनिफेरा, कुल है इसका वाइटेसी, कुल है वाइटेसी। फिर बात करते हैं इसके बाद आम, सबने देखा है मोस्ट ऑफ फलों का राजा कहा जाता है आम को। गुणसूत्र संख्या है 40, मोस्ट रूप से ध्यान रखना। वानस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, कुल है एनाकार्डिस, कुल है एनाकार्डिस, ठीक सॉरी। अंगूर का उत्पत्ति स्थान है मध्य एशिया, उत्पत्ति स्थान है मध्य एशिया। आम की बात करते हैं मैंजीफेरा इंडिका, एनाकार्डिसी, उत्पत्ति स्थान है इंडो ब्रह्मा, इंडो ब्रह्मा, भारत ब्रह्मा। इसके बाद बात करते हैं अपन बेर, बेर में गुणसूत्र संख्या 48। अगर देखें अपन वानस्पतिक नाम, बेर का मतलब जिंजीफस मोरेशियाना, जिंजीफस मोरेशियाना, कुल है रेमनेसी, बेर का कुल है रेमनेसी। उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं, बेर का उत्तर इंडो चाइना, यह माना जाता है भारत इंडिया, ठीक है। बात करते हैं लहसुआ, गुणसूत्र संख्या है 48। लहसुआ का वानस्पतिक नाम है कार्डिया मिक्सा, लहसुआ का वानस्पतिक नाम कार्डिया मिक्सा, कुल रहेगा बोराजिनेसी, लहसुआ कुल है बोराजिनेसी। उत्पत्ति स्थान दक्षिणी एशिया, लहसुआ का उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी एशिया। अपने लगभग फल कंप्लीट हो गए। इसके बाद अपन देख लेते हैं द्विबीजपत्री में अपने ड्राई फ्रूट है जैसे काजू, बादाम, अखरोट और चाय कॉफी की बात करते हैं अपन। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन बादाम। बादाम में गुणसूत्र संख्या देखी जाए तो गुणसूत्र संख्या होती है 2n बराबर 16। वानस्पतिक नाम प्रोनुस कोमुसस। अगर बात करते हैं कुल की तो बादाम का कुल रहेगा जो सेब का है रोजेसी, सेब, बादाम, नाशपाती, इनका कुल रहेगा रोजेसी। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो बादाम का उत्पत्ति स्थान है ईरान, ईरान। ईरान अपन ने इससे पहले पढ़ा था अनार, अनार का कुल भी क्या है ईरान, ध्यान रखना पूछा जाता है। अनार का कुल है ईरान, बादाम का है ईरान, बादाम में गुणसूत्र संख्या 16। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अखरोट के वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं। जुगलान्स रेगिया या नाइग्रा, अखरोट का वैज्ञानिक नाम है जुगलान्स रेगिया या जुगलान्स नाइग्रा। कुल की बात करते हैं जुगलांडिएसी, अखरोट का कुल है जुगलांडिएसी। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो अखरोट का उत्पत्ति स्थान है अमेरिका। अपन ने अखरोट देखा, अखरोट गुणसूत्र संख्या 32, जुगलान्स रेगिया इसका वानस्पतिक नाम है, कुल है जुगलांडिएसी, उत्पत्ति स्थान है अमेरिका। नेक्स्ट बात करते हैं अपन काजू की। काजू में गुणसूत्र संख्या पाई जाती है 42, कितनी 42। इसके बाद बात करते हैं इसका वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम है एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटलम। काजू का वैज्ञानिक नाम है एनाकार्डियम
ऑक्सीडेंटम। काजू का कुल है एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी से पहले पढ़ा था अपन ने आम में। आम का कुल भी क्या था? एनाकार्डियेसी। आम में गुणसूत्र संख्या थी 40 और काजू में है 42। आम में थी 40, ध्यान रखना। आम में गुणसूत्र संख्या 40, कुल है इसका एनाकार्डियेसी। काजू में गुणसूत्र संख्या इससे 2 अधिक 42 और कुल है एनाकार्डियेसी। वानस्पतिक नाम है एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटम। अपन ने पढ़ा बादाम, अखरोट और काजू। इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कॉफी। कॉफी की बात करें तो कॉफी की गुणसूत्र संख्या देखें तो कॉफी गुणसूत्र संख्या होती है 22। वानस्पतिक नाम कॉफिया रोबस्टा। कॉफी का कुल है रूबिएसी। कॉफी का कुल है रूबिएसी। उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी अफ्रीका, या अपन कह सकते हैं कॉफी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? अफ्रीका। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं चाय। चाय में गुणसूत्र संख्या होती है 30। वानस्पतिक नाम बात करें कैमेलस साइनेंसिस। चाय का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस साइनेंसिस। कुल है कैमेलियेसी। उत्पत्ति स्थान पूर्वी एशिया। दक्षिण अफ्रीका है कॉफी का और एशिया है चाय का। अपने फल सामान्य वर्गीकरण जो था वो कंप्लीट हो गया है। एक बीजपत्री में अपन ने देखा था 3 ही फल थे, केला, खजूर और अनानास। इसके बाद बाकी जो भी फ्रूट है वो कौन से में आते हैं? द्विबीजपत्री में। अगर बात करते हैं अपन एक बीजपत्री की, एक बीजपत्री में अब तक लगभग 2,20,000 स्पीसीज है। एक बीजपत्री में कितनी है? लगभग 2,20,000। अपन बात करते हैं द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री में लगभग है 50,000 स्पीसीज। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं फल का प्रकार। पूछा जाता है विभिन्न फलों में फल प्रकार कौन सा है? सबसे पहले बात करते हैं अपन बेरी, या अपन सर्च करेंगे बेरी कौन कौन से फलों का फल प्रकार है? केला, पपीता, अंगूर और चीकू। फल प्रकार की बात करें तो केला, पपीता, अंगूर और चीकू। चीकू का इनका फल प्रकार है सरस या बेरी। दूसरा अपन देखते हैं मॉडिफाइड रूपांतरित बेरी या मॉडिफाइड बेरी। मॉडिफाइड बेरी के प्रकार की बात करते हैं अपन तो फर्स्ट है ब्लूस्टा। सेकंड बात करें एमपी सरका। फर्स्ट था ब्लूस्टा, सेकंड एमपी सरका। थर्ड बात करते हैं अपन तो पेपू। फोर्थ पोम। फिफ्थ बात करते हैं सेस्पेरिडियम। ये सब किसके प्रकार है? रूपांतरित बेरी या मॉडिफाइड बेरी के। सिक्स बात करते हैं अपन कैप्सूल, नट और लास्ट ड्रूप। अपन रूपांतरित बेरी की बात करें तो लगभग 8 प्रकार के पढ़ने पड़ी। ब्लूस्टा कौन से फल का फल प्रकार है? अनार। अनार के फल का प्रकार है ब्लूस्टा। एमपी सरका की बात करते हैं तो किसका है? बेल। बेल का फल प्रकार एमपी सरका। पेप्पो की बात करते हैं पर तरबूज। तरबूज और खरबूज में फल का प्रकार क्या रहेगा? पेप्पो। पोम रहेगा सेब और नाशपाती। फल का प्रकार पूछा सेब और नाशपाती का फल का प्रकार है पोम। फिर बात करते हैं नींबू वर्गीय फल।
नींबू के फल में संतरा, मौसमी, किन्नो, इनका फल प्रकार रहेगा हेस्पेडियम। फिर बात करते हैं कैप्सूल। कैप्सूल किसका फल प्रकार है? आंवले का। आंवले का फल प्रकार कैप्सूल। उसके बाद करते हैं नट, काजू, अखरोट, कैश्यू नट, वालनट, इनका फल प्रकार है नट। और लास्ट बात करते हैं अपन ड्रूप। मोस्टली पूछा जाता है आम। आम का फल प्रकार क्या है? ड्रूप, बेर और लीची। आम, बेर और लीची का फल प्रकार क्या रहेगा? ड्रूप। अपन ने बात की थी बेरी और रूपांतरित, ये थे सिंपल फ्रूट या सिंपल टाइप। ये फल प्रकार का था सिंपल टाइप। सेकंड बात करते हैं अपन मल्टीपल टाइप। फर्स्ट था सिंपल टाइप। सिंपल टाइप में थी बेरी और मॉडिफाइड बेरी। बेरी था केला, पपीता, अंगूर और चीकू। अगर पूछा जाता है इन चारों का या किसी एक का फल प्रकार है तो क्या रहेगा? बेरी या सरस। सेकंड रूपांतरित बेरी। रूपांतरित बेरी अपन देखिए 8 प्रकार की है। जैसे अनार है, अनार का फल प्रकार है ब्लूस्टा, पोम है सेब, नाशपाती का, बाकी देख लो। फिर बात करते हैं अपन मल्टीपल टाइप। मल्टीपल टाइप में फर्स्ट देखते हैं अपन सोरोसिस। सोरोसिस किसका है? अनानास। या अपन बात करें अनानास का फल प्रकार क्या रहेगा? सोरोसिस। दूसरा है साइकोनस। दूसरा है साइकोनस। साइकोनस फल प्रकार है अंजीर का। अपन ने देखा है अंजीर का साइकोनस, और सोरोसिस किसका है? अनार का। ये कौन सा है? मल्टीपल टाइप फ्रूट। ये थे सिंपल फल। ये अपन देखा है फल प्रकार। नेक्स्ट अपन बात करते हैं खाने योग्य भाग, एडिबल पार्ट। कौन से फल का अपन कौन सा भाग खाते हैं? खाने योग्य भाग। मोस्टली अपन ने कोई सा फल देखा होगा, इसमें 3 लेयर पाई जाती है। बीच में गुठली वाला, या अपन जो कहेंगे बीज। बीज के ऊपर जो मुख्यतः अपन खाया जाता है वो भाग मध्य फल भित्ति, और उसके ऊपर पाया जाता है कवर, बाह्य फल भित्ति। जैसे अपन बात करते हैं आम की। आम में फर्स्ट पार्ट होगा बीज वाला, जिसे क्या कहेंगे? अंतः फल भित्ति। आंतरिक भाग था अंतः फल भित्ति। बीच में जो अपन खाते हैं वो क्या है? मध्य फल भित्ति, या अपन इंग्लिश में कहेंगे मेजोकार्प। अंतः फल भित्ति को एंडोकार्प। और बाह्य फल भित्ति जो बाहर कवर आया इसको अपन खाते नहीं है। बाह्य फल भित्ति को कहेंगे पेरिकार्प। तो मोस्टली अपन जो भाग खाते हैं उसे अपन कहा जाता है। जैसे आम है, आम में अपन कौन सा भाग खाता है? मेजोकार्प। देखना इसी के आधार पर अपन डिवाइड किया है। खाने के बाद पहला देखते हैं अपन मेजोकार्प। सेकंड पेरिकार्प। थर्ड देखते हैं एंडोकार्प हुए, मेजोकार्प। फोर्थ है मेजोकार्प हुए, पेरिकार्प। पांचवा है एंडोस्पर्म। पांचवा है एंडोस्पर्म। अपन बात करते हैं, अपन ने देखा है मोस्टली जैसे कौन कौन से फल? पपीता। पपीता में अपन क्या खाते हैं? जो अंदर वाला एंडोकार्प वाला भाग होता है या अंतः फल भित्ति को खाली रहता है। उसके बाद अपन खाते हैं ऊपर वाला जो बीच में इसके साथ, और इसके ऊपर पाया जाता है कवर, बाह्य फल भित्ति, जिसे अपन खाते नहीं है। तो बीच में पपीता में कौन सा भाग खाएंगे? मेजोकार्प। इसी तरह अपन बात करते हैं आम की। आम और पपीता में खाने योग्य भाग कौन सा है? मेजोकार्प। इसके बाद ही बात करते हैं अपन चीकू। चीकू में कौन सा भाग खाया जाता है? मेजोकार्प।
फिर बात करते हैं अपन पेरिकार्प। बात करें बेर की, बेर का कौन सा भाग कहा जाता है? पेरिकार्प। फिर बात करते हैं एंडोकार्प व मेसोकार्प। एंडोकार्प जो अंदर वाला भाग और मेसोकार्प जो बीच वाला भाग है। अगर बाहर वाले छिलके को छोड़ दिया जाए, इसके बाद अंदर वाला और उसके अंदर वाला, एंडोस्पर्म और एंडोकार्प और मेसोकार्प, ये किसमें खाया जाता है? बात करते हैं एंडोकार्प और मेसोकार्प। ये भाग खाया जाता है केला और आंवला। केला और आंवला में खाया जाता है एंडोकार्प और मेसोकार्प। फिर बात करते हैं मेसोकार्प और पेरिकार्प। क्या कहता है? फालसा, चेरी और जामुन में। फिर बात करते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म खाया जाता है नारियल का। मुख्यतः अपने को पूछा जाता है मोस्टली, पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है? मेसोकार्प। आम और चीकू का भी क्या है? मेसोकार्प। सेकंड बात करते हैं पेरिकार्प, जो बाहरी आवरण है वो किसका कहा जाता है? बेर का। फिर बात करते हैं एंडोकार्प और मेसोकार्प, सबसे अंदर वाला भाग और बीच वाला भाग। ये खाया जाता है केला और आंवला में। केला में सिर्फ छोड़ा जाता है बाहर का आवरण। फिर बात करते हैं मेसोकार्प और पेरिकार्प। फालसा, चेरी और जामुन का भाग खाया जाता है कौन सा? मेसोकार्प और पेरिकार्प। एंडोस्पर्म अंदर वाला भाग नहीं खाया जाता। फिर बात करते हैं एंडोस्पर्म किसका खाया जाता है? नारियल का। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पुष्पासन, थैलेमस, ये अपन कह सकते हैं फल भित्ति। पुष्पासन, थैलेमस या फल भित्ति, ये खाया जाता है सेब और अमरूद। सेब और अमरूद का खाने योग्य, सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पासन। या पूछा अमरूद का खाने योग्य भाग कौन सा है? थैलेमस व फल भित्ति। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जूसी सीड कोट। जूसी सीड कोट, जिन दानों में रस भरा होता है, ऐसा कौन सा है? अनार। अनार का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? जूसी सीड कोट। नेक्स्ट बात करते हैं जूसी प्लेसेंटल रेसे, जिस दानों में, जिन रेसों में रस भरा होता है वो कौन से थे? नींबू वर्गीय। अपन कहेंगे नींबू वर्गीय फलों का खाने योग्य भाग कौन सा है? जूसी प्लेसेंटल रेसे। नेक्स्ट बात है फ्लेसी एरिल। नेक्स्ट है फ्लेसी। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? और लास्ट है प्लेसेंटा। तो अपन कहेंगे अंगूर। अंगूर का खाए जाने वाले भाग कौन सा है? प्लेसेंटा। धन्यवाद।